गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका CTCI के इस एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे पेस्ट स्पेशल्स टॉपिक की इन एडवांस एक्सेल। पेस्ट स्पेशल बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब आपकी कंडीशन अप्लाई की जाती है। कंडीशन मतलब आप कॉपी पेस्ट तो ज़रूर करते हैं या कट पेस्ट आप ज़रूर करते हैं, बट एक होता है पेस्ट स्पेशल, मतलब अगर आपको वैल्यू पेस्ट करनी है बट किसी स्पेशल तरीके की, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पेस्ट स्पेशल। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मेरे पास एक डेटा मेंशन कर रखा है, क्वार्टर वाइज आपकी सेल्स है। ठीक है, पहले क्वार्टर में जैन फेब मार्च आ जाएगा और उनका टोटल यहां पे आ गया। मैंने एक डेटा कुछ इस तरह से बना रखा है। अब जब आप इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल करने के लिए शॉर्टकट की है अल्ट कंट्रोल वी, अल्ट कंट्रोल वी या कंट्रोल अल्ट वी, बात एक ही है। या आप पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं, तो चॉइस आपका है। आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं या पेस्ट स्पेशल, बट रिकमेंड मैं करूंगा आप शॉर्टकट की का ज्यादा यूज करें। ठीक है, मैंने शॉर्टकट की यूज करी। अब देखिए, पेस्ट स्पेशल जब आप करते हैं, यहां पे देखिए एक आ रहा है ऑल। ऑल मतलब क्या है, जो डेटा यही है, यही डेटा अगर आपको यहां पे पेस्ट करना है तो सेम चीज कर दीजिए। ठीक है, तो जो उस पे कलर था, जो सेल का कलर था, जैसा फॉर्मेट था वैसा का हूबहू आ गया। तो ये कमांड हो गई आपकी ऑल की। ऑल मतलब सेम एज इट इज पेस्ट किया गया यहां पे। इसी के साथ दूसरा समझते हैं, आपने वैल्यू को कॉपी करा, जो भी डेटा आपका, अल्ट कंट्रोल वी आप प्रेस करें और फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो फॉर्मूले से क्या होगा, जो फॉर्मूले होंगे वो भी आएंगे, बट ध्यान देने की बात यहां पे क्या हुआ है, आप एक चीज नोट करिए, जो आपका सेल का जो कलर था वो चीज हट गया, मतलब जो फॉर्मेटिंग थी वो चीज हट गई है। फॉर्मूले भी आए हैं आपके पास, डेटा के साथ फॉर्मूला लग के आया। देखिए, आपने यहाँ पे सम का फॉर्मूला मैंने लगाया था तो वो यहाँ पे पुटअप हो चुका है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, इसे हम कहते हैं फॉर्मूले वाला पार्ट। इसी के साथ आप कॉपी करें, पेस्ट करें, यहां पे क्लिक करेंगे आप लोग वैल्यूज। देखो, वैल्यूज आप में से कई लोगों को पता होगा, वैल्यू से क्या होता है, जो अगर आपका कोई फॉर्मूला वहां पे पुट हो रखा है किसी सेल में, तो वैल्यू से क्या होता है कि उसमें से जो फॉर्मूला है वो चीज हट जाता है। देखिए, वैल्यू पे क्लिक करेंगे, जो फॉर्मूला था ना आपका यहाँ पे, देखिए अब नहीं आ रहा। या जब हम रैंड बिटवीन यूज करते हैं तो किसी सेल में से जो फॉर्मूला लग रखा है, अगर आपको उसको वैल्यू रखना है, यानी कि आप फॉर्मूला नहीं रखना चाहते, तो आप वैल्यू का लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आसान टॉपिक है, तीन समझ में आ गया, एक है ऑल, एक है फॉर्मूला, एक है वैल्यूज। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो यूज किया जाएगा। देखिए, कॉपी करिए, पेस्ट करिए, फॉर्मेट। फॉर्मेट से क्या होता है, ये ध्यान रखिए, जो फॉर्मेट यहां पे है इस सेल का, सेम फॉर्मेट यहां पे आ जाएगा। देखिए, डेटा नहीं आएगा, ओ सॉरी, मैंने फॉर्मेट पे क्लिक नहीं किया था। ठीक है, फॉर्मेट पे क्लिक करिए, देखिए आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे नंबर लिखे होंगे, जिस कैटेगरी में लिखे होंगे, देखो ये जो नंबर है वो लेफ्ट साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में लिख के आएगा, राइट। तो मतलब क्या हुआ, फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब होता है जो साइज था, जो सेल का कलर था, जो जिस कलर में लिखे हुए हैं, जो साइज आपका होगा, जो सेल का कलर होगा, वो सारा का सारा फॉर्मेट आपका यहां पे पेस्ट हो जाएगा। एक और समझते हैं, अगला ऑप्शन, कॉपी करें, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, कमेंट। देखिए, कमेंट मतलब क्या होता है कि मान के चलिए इस पे आपने कोई कमेंट दिया, तो सबसे पहले आप कमेंट देने के लिए रिव्यू में क्लिक कर देंगे। रिव्यू के अंदर एक ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पे न्यू कमेंट, आप यहाँ पे कोई भी मेंशन कर दीजिए कमेंट। जैसे सपोज मैं लिख लेता हूँ लोएस्ट सेल, कुछ भी लिख दिया हमने इस तरह से, तो ये आपका कमेंट हो गया। अब देखिए, जब आप इसको कॉपी करेंगे, राइट, यहां पे गए, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की यूज करें या पेस्ट स्पेशल कमांड से भी आप जा सकते हैं। कमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसका कमेंट भी पेस्ट होगा, दिख रहा है ये वाला लोएस्ट, यहाँ पे कमेंट दिख रहा है, तो कमेंट भी पेस्ट आपका किया जाएगा इसकी मदद से। देखिए, डेटा नहीं आया, सिर्फ कमेंट शो कर रहा है, याद रखिए,
है ना, ये भी आप समझिए। तो पेस्ट करने के तरीके हैं। एक और चीज है आपके पास यहां पे, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप जब इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, पेस्ट पे आप गए, पेस्ट स्पेशल पे, यहां पे देखिए आपको यहां पे मिल रहा है वैलिडेशन। देखिए वैलिडेशन क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। मैंने इसकी प्रॉपर क्लास आपको दे रखी है डेटा वैलिडेशन के, कम से कम मैंने 3 से 4 आपके पास वहां पे टॉपिक्स पढ़ाए, वहां पे आप उसको समझिए फिर यूज करिए। देखिए डेटा वैलिडेशन क्या होता है, मान लीजिए इतने पे आपने डेटा वैलिडेशन लगा दिया, डन। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, यहां से डेटा पे गए आप, यहां पे आपने डेटा वैलिडेशन यूज कर लिया, राइट। और यहां पे मैंने एक लिस्ट बना दी कि इसमें मुझे लिस्ट बनानी है सिर्फ यस और नो, एक लिस्ट बना दी। अब प्रॉब्लम क्या है, याद देखिए आपके पास यहां पे लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे ये देखिए कि जो डेटा है आपका वो इतने पे ही लगा। हो सकता है कि डेटा आपका बाद में भी बढ़े और आपको आगे भी लगाना हो, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आप इसको बस कॉपी कर लो, कॉपी कर लो और अल्ट कंट्रोल वी करके आप इसको यहां पे पेस्ट कर लीजिए जितने पे आपको लगाना है। तो क्या होगा कि उतना डेटा वैलिडेशन आगे पेस्ट हो जाएगा। देखो इस पे भी हो गया, कलर नहीं होगा क्योंकि मैंने कलर लिया ही नहीं है, सिर्फ डेटा वैलिडेशन पेस्ट हो रहा है, सेल का कलर नहीं हुआ, याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं इन केस अगर डेटा वैलिडेशन आपने किसी एरिया पे पर्टिकुलर लगा रखा है और उसी डेटा वैलिडेशन को आपको आगे भी इंक्रीमेंट करना है, तो आप कॉपी करके ये चीज यूज करेंगे, वरना आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये वाला ऑप्शन है आपका इस तरीके का। और ऑप्शन यहां पे समझते हैं इस चीज के, आप कॉपी करेंगे, पेस्ट पे जाएं, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, ऑल सोर्स थीम। देखिए ऑल और ऑल सोर्स थीम मतलब क्या था, सेम चीज है, दोनों दोनों बिल्कुल सेम आ जाएगा, ठीक है। कलर रोलर के साथ कमेंट के साथ पूरा आ रहा है। अल्ट कंट्रोल वी आप यूज करें। एक्सपेक्ट बॉर्डर, इससे क्या होगा, बॉर्डर डेटा की जो बॉर्डर दे रखी है आपने, यहाँ पे डेटा आएगा बॉर्डर नहीं आएगी। देखिए बॉर्डर गायब हो गया, इधर मैंने बॉर्डर दे रखा है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट बॉर्डर ये होता है। अल्ट कंट्रोल बी करेंगे आप और यूज करेंगे कॉलम विड्थ। देखिए कॉलम विड्थ क्या होता है समझ लीजिए, मान लीजिए इसकी कॉलम विड्थ ज्यादा है, ठीक है, तो अब देखिए उसकी कॉलम विड्थ भी सेम हो जाएगी, कॉलम विड्थ के साथ पेस्ट होगा। देखिए ठीक है, आ गया, जिस हिसाब से कॉलम की विड्थ थी उस हिसाब से उसी फॉर्मेट में वो पेस्ट होगा। कॉपी करें और यहां पे यूज करेंगे फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। अब देखिए फॉर्मूलाज और नंबर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, आप इसको कॉपी कर लेंगे, अल्ट कंट्रोल वी करेंगे, यहां पे आप जाएंगे और यहां पे यूज करेंगे फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जो नंबर लिखे हुए हैं अभी मेरे, वो अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब क्या होता है समझिए, टेक्स्ट फॉर्मेट का क्या काम हो रहा है यहां पे समझ लीजिए आप लोग। टेक्स्ट फॉर्मेट से क्या हो रहा है, आपका जो डेटा है, जो मैं आपको अपना डेटा दिखाऊं, जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड लिखे हैं। जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, ये देखिए मैंने लिखा तो ये लेफ्ट में गया, दैट मीन्स ये टेक्स्ट हुआ। अगर मैं नंबर लिखता हूं 25 तो ये राइट साइड में जाएगा, दिख रहा है ये वाला ऑप्शन। तो डेटा जो है अभी जो नंबर है वो अभी लेफ्ट साइड में है, ये दिख रहा है, ये इधर है। तो अभी आप देखिए इसको जब आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी आपने करा, इसके साथ यहां पे आप रखेंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे यूज कर दिया आपने फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। इससे क्या होगा, देखिए नंबर राइट साइड में चले गए। आ रहा है समझ में, देखिए डेटा पेस्ट हुआ है, कलर वलर नहीं आया, यानी कि फॉर्मेट नहीं आया, सिंपल सा फॉर्मूले के साथ आया है। और दूसरी बात यह है कि वो नंबर फॉर्मेट में आया है। नंबर फॉर्मेट मतलब नंबर हमेशा राइट साइड में होते हैं, जितने भी नंबर थे आपके राइट साइड में चले गए। टेक्स्ट हमेशा जैसा था वो वैसा ही रहेगा, टेक्स्ट हमेशा मिडिल में रहते थे, तो ये चीज आपसे यूज करी गई, समझ में आ गया। और इसी का एक और ऑप्शन है, यहां पे कॉपी करिए और पेस्ट पे जाइए, यहां पे पेस्ट स्पेशल, और यहां पे यूज करेंगे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। तो इससे क्या हुआ, वैल्यू के साथ डेटा पेस्ट हुआ है, नंबर फॉर्मेट में ही है। देखिए मतलब इसमें फॉर्मूले के साथ पेस्ट हुआ है, इसमें वैल्यू के साथ पेस्ट हुआ, बट है वो नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये पेस्ट करने के तरीके हैं, इनका यूज आपको करना होगा। तो यह है पेस्ट स्पेशल की कमांड।
अब इसी के साथ समझिए एक और ऑप्शन आता है अल्ट कंट्रोल वी का। मान लीजिए ये हमारी सेल्स है, ठीक है, तो वी कैन यूज रैंड बिटवीन फंक्शंस। आपको पता ही होगा रैंड बिटवीन क्या कर रखा है, ठीक है। तो आपने इसको कंट्रोल डी कंट्रोल आर कर दिया, ये आपकी सेल्स है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका डेटा हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे इसमें जैसे 500 रुपए जोड़ना है या 500 रुपए ऐड करना है। मान लीजिए ये कोई हमारे सेल्स पर्सन है और उनको हमें 500 रुपए बोनस देना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप 500 लिखेंगे एक साइड में, फिर आप दोनों को सम करेंगे। जहां तक मैं जानता हूं यही करेंगे, ठीक है। चलो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसके साथ अभी आप इसको ड्रैग करना पड़ेगा क्योंकि 500 नीचे तो है नहीं, तो फिर कंट्रोल डी करेंगे तो ये तो उतना ही आ जाएगा, क्योंकि 2100 में 500 जोड़ेंगे तो 2600 हो गया, बट 1800 में 500 जोड़ा ही नहीं, 500 आपको डालना पड़ेगा, ऐसे डालेंगे। दूसरा तरीका ये है कि C2 के अगर आप 500 जोड़ दें, ये भी तरीका ठीक है। अब मुझे इसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको ड्रैग कर देंगे वो भी सही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे देना है 1000 रुपये, सपोज 1000 रुपये ऐड करना है और इसको इसी में करना है, क्योंकि उससे तो क्या हो रहा है, फॉर्मूला लगा कि वो अगले सेल में आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इसमें 1000 रुपये इसी में जुड़ जाए। तो आप इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी आप करो, इस डेटा को सिलेक्ट करो, अल्ट कंट्रोल वी करिए, पेस्ट स्टेशन पे आप जाएंगे, यहां पे ना ऐड करने का ऑप्शन दिख रहा है, जो आपका दिख रहा है ऑपरेशंस। अब देखिए जो नंबर है आपका 2193 है, अगर इसमें हम 1000 जोड़ देंगे तो 3193 आ जाएगा, ठीक है। ओके क्लिक कर लेते हैं आप यहाँ पे, डन, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वैल्यूज ऐड हो गई है। तो अगर आपको कभी ऐड करना हो और उसी सेल में ऐड करना हो तो ये तरीका है, आप उसको बस कॉपी कर लो और अल्ट कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लीजिए। सेम ऑप्शन यहाँ पे बाकी आपकी मिल जाएंगे, जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड, सारी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो ये चीज आपको पता ही है, जब आपने जोड़ सकते हैं तो आप घटा भी सकते हैं। अब देखो घटाने का तरीका देख लो, सेम चीज, ताकि आपको पता चले। वैसे आपको आ जाएगा बट फिर भी आप देखिए, प्रैक्टिस करने का जरूरी है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए घट गए, 2100 में से 1000 चला गया तो 1193 आ जाएगा, आसान है, ठीक है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्किप ब्लैंक, ठीक है, और स्किप ब्लैंक सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जहां तक मैं जानता हूं। क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, और ये जो मंथ है ना ये आपके इधर लिखे हैं, मान के चलिए कभी आपको डेटा मैच करना पड़ता है तो ये कट करके हमने यहाँ डाल रखा है। मतलब आपके पास दो डेटा है, एक कॉलम ए में है एंड कॉलम बी में डेटा है, और इसको इसके साथ मैच कराना है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ डेटा है, जैसे मान लीजिए टीम ए है और टीम बी है, अब टीम ए को टीम बी के साथ जोड़ना है, खाली जगह के साथ जोड़ना है। तो अब आप चाहते हैं ये कि जो इस डेटा का जो खाली पोर्शन है ये डेटा उठ के इधर आ जाए, सीधी सी कहानी ये है, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको समझना है जितना भी आपका डेटा है आप इसको कट नहीं करेंगे, याद रखिए कट से नहीं आएगा। अगर आप कट कर देंगे और आपने यहाँ पे डाल दिया तो ये गलत हो गया, देखिए जो पहला डेटा था वो ओवरराइड हो जाता है। तो ये चीज नहीं करनी है आपको, ठीक है, याद रखिए। जो एडवांस एक्सेल जाते हैं, जो जॉब करते हैं, उनको ये चीजें पता जरूर होगी, नहीं पता है तो दोबारा आप जरूर सीखिए। इसको आपको कॉपी करना है। अब कॉपी करके आपको ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है और पेस्ट स्पेशल्स की कमांड पे जाना है। ध्यान रखिए मैंने कॉपी करा, ठीक है, मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा, अल्ट कंट्रोल वी आप यूज करेंगे। यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्किप ब्लैंक। देखिए स्किप ब्लैंक का क्या काम है, देखो ध्यान से, वो डेटा डायरेक्ट इधर पेस्ट हो चुका जहां पे खाली जगह थी, समझ में आ रहा है। तो स्किप ब्लैंक का यूज इसलिए किया जाता है कि अगर किसी खाली जगह पे आपको वो डेटा पेस्ट करना है तो उसकी जगह वो पेस्ट हो जाएगा। देखिए हमारे पास डेटा जो ऐसा था, अप्रैल का महीना इधर था, ठीक है, जून का महीना था, जुलाई इधर है, अगस्त है, सितंबर इधर है। तो क्या करा हमने कॉपी करा, अल्ट कंट्रोल वी करा और पेस्ट में जाके आपने लिंक पे क्लिक करा, स्किप ब्लैंक, डन, ठीक है, समझ में आ गया। और एक ऑप्शन है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कई स्टूडेंट्स को पता जरूर होगा, वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल करने के लिए या हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल का यूज किया जाता है। आपको इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, अल्ट कंट्रोल वी
ट्रांसपोज पे क्लिक करिए, ओके क्लिक करिए, डन। तो वर्टिकल का डेटा हॉरिजॉन्टल में आ गया। देखिए जो आपके पास जो हेडिंग कॉलम वाली थी वो आपके रो लेवल में पेस्ट हो चुका है। और अगर डेटा हॉरिजॉन्टल है, अगर अब आप इसको वर्टिकल करना है तो आप यूज करेंगे वही चीज, अल्ट कंट्रोल वी, पेस्ट स्पेशल, और इसको ट्रांसपोज जरूर करेंगे आप। देखिए तो है ना कमाल का चीज। तो ये जो ऑप्शन है ये है पेस्ट स्पेशल का टॉपिक। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कराया तो आपको ये चीजें जरूर समझ में आएंगी। और सिलेबस आपका बिल्कुल शुरुआत से चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप। कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म होके हमने कल फॉर्मेट टैब आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने लॉकिंग वाला पार्ट पढ़ाया था। तो आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। ये जो ऑप्शन था इसका नाम है पेस्ट स्पेशल। तो थैंक यू सो मच इस सेशंस को पूरा देखने के लिए। अपने कमेंट जरूर मेंशन करिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रियल क्वेरी की वीडियो जरूर मिले। आप इसको देखिए जरूर और शेयर जरूर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।